नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर एंड मनी की रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, बिजनेस, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कहीं पे पैसे को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सोचना है और उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी। उसके बाद सबसे एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर निकाला जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये करना है। करियर और मनी की रीडिंग है ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के करियर के लिए, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर। एरीज के करियर के लिए, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस के लिए करियर कैसा रहने वाला है एरीज का, उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं 1 to 10 दिसंबर। करियर एंड फाइनेंसेस एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर के लिए। एरीज देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है 1 to 10 दिसंबर में। आई फील यहाँ पे जैसे ही आपका मंथ स्टार्ट होगा, या तो आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ होगा तो उसकी कॉल आ जाएगी, आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। चीजें डिफरेंटली करनी पड़ेंगी, डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। किसी चीज से डर लगता है, नहीं करी, हिट एंड ट्रायल, वो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी बोल्ड, हिम्मत करके वो कदम उठाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आगे कदम बढ़ाइए। एंड आई फील आपको ना, जब आप वो चीज करना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं क्यों डर रहा था। ठीक है, तो वो आपको एक पर्सनल पावर, एक स्ट्रेंथ, वो बाद में रियलाइज होगी कि यार ये तो मैं हमेशा से कर सकता था, मैंने इतना टाइम क्यों लिया। तो आई फील वो हिम्मत आपको थोड़ी सी ना इकट्ठी करनी जरूरी है। जितनी हिम्मत इकट्ठी करोगे, करियर में आगे बढ़ोगे, उतनी ही ग्रोथ होगी, उतना ही प्रोग्रेस होगा। अगेन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, हैप्पी न्यूज आने वाली है आपको करियर को लेकर, प्रमोशंस को लेकर, नई जॉब को लेकर, ऑफर को लेकर, या मे बी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है जिसमें आपको थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालना है। आपको हो सकता है लगे कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज मुझे दी जा रही है, एंड आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे नहीं पता, मैंने ये कभी पहले नहीं करा। सो इट कुड बी लाइक अ कंप्लीटली न्यू एरिया ऑफ स्टडी, और बिल्कुल ही नई चीज हो, बट आपको वो चीज सीखने को मिलेगी। उस चीज में भी आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो इनहैंस होंगे। तो उससे डरिएगा मत कि ये नई चीज है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज इसी नई चीज में आपका काफी पैसा लिखा है। यहाँ पे आपको जो प्रमोशन है, मे बी प्रमोशन मिले, बट कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और आपको लगे ये तो मैंने नहीं करा, या मे बी कोई नया जॉब ऑफर हो बट पैसे भी काफी आ रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए, जहां पे भी आप जा रहे हैं, जिस टीम में, या जो भी नई सिचुएशन है, नई जॉब, प्रमोशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया रोल, उसमें आई फील आपको लगेगा कि क्या ये ठीक है मेरे लिए, आगे करियर के लिए, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी, डिवाइन यहाँ पे यही बता रहे हैं दैट द सिचुएशन इज सेफ, यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट द अदर पर्सन कि वो कोई चाल नहीं चल रहा है आपको उस रोल में डाल के, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल के। दूसरा इंसान आपको चाहता है कि आप ग्रो करो, एंड यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट दिस पर्सन। यहाँ पे मे बी एक्सप्रेस करना, इतना एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कोई कर रहा है दैट द अदर पर्सन वांट्स यू टू ग्रो, मुंह से नहीं बोल रहा है, बट वो जो इंटेंशंस हैं दूसरे के मन में, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो जिंदगी में।
It could be your boss, it could be someone you know, your friend, your colleague, कोई भी हो सकता है, your family member. बट यहाँ पे मुझे अच्छे इमोशंस दिख रहे हैं, अच्छी वाइब्स दिख रही हैं, अच्छी एनर्जी दिख रही है. तो अगर आपको इस चीज का डर लग रहा है कि ओहो कहीं कोई फंसा तो नहीं रहा है, इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतनी अच्छी जॉब ऑफर मुझे कैसे दी जा रही है, तो वो नेगेटिव मत सोचिए, चीजें अच्छी ही हो रही हैं. एरीज के लिए करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है करियर एंड मनी के लिए 1 to 10 दिसंबर. एरीज के करियर के लिए क्या गाइडेंस है, एरीज के मनी के लिए क्या गाइडेंस है 1 to 10 दिसंबर. एरीज के करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस है 1 to 10 दिसंबर. एरीज देखिए, करियर में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने का टाइम है अभी फिलहाल. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो थोड़ा ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, सिर्फ काम में ध्यान दे रहे हैं, घर पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ घर पे ध्यान दे रहे हैं, काम पे नहीं ध्यान दे रहे हैं. तो बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ सकती है 1 to 10 में. और अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, बिजनेस में, क्लाइंट्स के साथ, प्रोजेक्ट्स में, डील्स में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे काम मिले, ये इंसान मुझे ये प्रोजेक्ट दे, तो आपको वो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी. इस तरीके से अपना एक नाम बनाना पड़ेगा, अपनी एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कि दूसरा इंसान बोले कि हाँ एरीज जो है वो एथिक्स, वैल्यूज सब फॉलो करता है अच्छे से, वेरी मॉडेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रूथफुल, तो एरीज को काम देते हैं. सो आई फील ऑनेस्टी और बिजनेस एथिक्स यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपका नाम अच्छा हो और क्रेडिबिलिटी बढ़े और उन चीजों को लेकर. ऑल्सो यहाँ पे कोई भी अगर गलती हुई है आपसे, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करे, किसी की बात सुन ली, उसकी वजह से गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, या मे बी कुछ भी गलत डिसीजन ले लिया, सो आई फील यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन. कोई भी मिसकैलकुलेशन हुई वो आपसे हुई, ठीक है. अब आपने उस चीज पे रिसर्च नहीं करा, आपने उस चीज पे स्टडी नहीं करा, दूसरे ने जो बोला आपने मान लिया. सो आई फील यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि गलती आपसे हुई, रादर देन आप दूसरे पे ब्लेम डालो. 1 to 10 में इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज जो भी आपको सीखने को मिल रहा है उससे उस चीज को सीखिए और उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए, रादर देन सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते रहें और फिर दूसरों पर ब्लेम डालते रहें. तो बेटर जजमेंट की जरूरत है यहाँ पे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कोई जॉब ज्वाइन करना हो, कोई भी चीज हो. मिसकैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी है तो वो सिर्फ आप ही बचा सकते हैं खुद. देखिए, कोई भी चीज, नई चीज ट्राई करने से पहले अगर आप ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं मैं फेल हो गया तो, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बिकॉज अगर आपका डर फेलियर है तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. रिग्रेट से डर लगना चाहिए कि मैंने कभी ये चीज ट्राई नहीं करी, अरे मैं 3 साल पहले ये चीज ट्राई कर लेता तो अभी तक तो सीख चुका होता, आगे निकल चुका होता. सो अगर आपको डर लग रहा है तो फेलियर से मत डरो, रिग्रेट से डरो. बिकॉज यहाँ पे आपका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, जो वरीज है, वो आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रही है एरीज. आप जितना सोच रहे हो ना कि अरे ये अरे वो, उसी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है. यहाँ पे थोड़ा सा ना आप जो बॉदर्ड हो इस चीज को सोच के कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा. ऑप्टिमिस्टिक रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ग्रोथ तक, सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाओगे. रेमेडीज की बात करते हैं. सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है आपके लिए, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपके करियर के लिए, आपके मनी के लिए. और उसके अलावा आई फील आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको स्विच वर्ड्स यूज करने हैं तो. अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए या अगर आपकी ओवर थिंकिंग है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, बट आई फील सिट्रीन क्रिस्टल आपके फियर, आपका सेल्फ डाउट, आपकी हिम्मत, आपका करियर, आपका पैसा, सबके लिए ओवरऑल
काफी वर्क करेगा। सिट्रीन सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करता है, तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आई थिंक आपको पहनना चाहिए। ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं आप, बट आई थिंक सिट्रीन क्रिस्टल से काम हो जाएगा। रेमेडी ये थी आपके लिए। अब आपको फॉलो करना है या नहीं करना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, बिकॉज रेमेडीज से ही चेंजेस आते हैं, रेमेडी फॉलो करने से ही चीजें बेहतर बनती हैं। सिर्फ टैरो रीडिंग सुनने से तो गाइडेंस मिलती है, बट उसके बाद अगर आपको चीजें बेहतर बनानी है तो उसके लिए रेमेडीज होती हैं। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछेंगे, नहीं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये, सोचिए। ऑल्सो अगर आपको इसको क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है, आपको अपने मन के आंसर दिखता है, तो उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा आपका कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ, मेरे साथ, और उतनी ही चीज आपके लिए सही होगी। ऑल्सो रेस्टलेस होके, पैनिक होके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। हो सकता है आपको ज्ञान लगे, बट एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। तो आराम से, तसल्ली से, काम माइंड के साथ फिर आगे रीडिंग देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Okay. Aries, I have your card with me. Again, relax. बिल्कुल आराम से breathe in, breathe out. ठीक है? The answer to your question is no. And I feel वो आपको अभी हो सकता है लगे कि अरे नो क्यों है, मुझे तो ये चीज चाहिए, बट दिस डज नॉट सर्व योर पर्पस। ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। आपको इस चीज से अटैचमेंट रिलीज करना जरूरी है, कोई नई चीज की तरफ जाना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे झगड़े होंगे, यहाँ पे बुलिंग होगी, यहाँ पे टॉक्सिक चीजें रहेंगी, यहाँ पे पॉजिटिविटी कुछ नहीं है। सो दिस इज नॉट योर थिंग। फिर भी अगर आप उस चीज पे स्टक रहना चाहते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एरीज के लिए एंजल नंबर 1 to 10 दिसंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर एरीज 1 to 10 दिसंबर। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, नंबर है एंजल नंबर फॉर एरीज 1 to 10 दिसंबर। एरीज, आपका एंजल नंबर है 834, 834। एनर्जेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी अवेयर ऑफ द वाइब्स यू सेंड आउट। आपके एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द वाइब्रेशंस जो आप दुनिया में भेज रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी वाइब कैसी है, आप कैसी एक ऑरा बाहर दूसरे लोगों को दिखा रहे हो। What you are going through is creating havoc for those who are absorbing your energy. आप I feel जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, या किसी भी चीज से अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, वो आपके आसपास वालों की एनर्जी खराब कर रहा है, बिकॉज वो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल कि आप कैसी वाइब फैला रहे हैं अपने आसपास वालों में। थोड़ा सा काम स्टेट में बैठने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है अपनी ब्रीदिंग पे। अपने थोड़ा सा एक ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, रिलैक्स करो, बिकॉज आफ्टर अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एक फुल बॉडी स्ट्रेच करो, फील बैलेंस्ड एंड स्टेबलाइज्ड इन योरसेल्फ। आपको अभी के लिए इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरों को खुश रख रहे हो
या आप दूसरों में पॉजिटिविटी बिखेर रहे हो, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी ऑरा नहीं रखोगे तो दूसरा इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, एंड यू कैन नॉट ब्लेम द अदर पर्सन, बिकॉज सबको अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए. सो इट इज योर एनर्जेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द वाइब्स दैट यू आर सेंडिंग आउट. 834 आपका एंजल नंबर है एरीज. तो गाइज ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए. अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियोस, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जिस किसी को भी आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ये रीडिंग मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैसेज. अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए, मेरी भी हेल्प करिए और अपना भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए. इसके साथ साथ आप पार्ट बन सकते हैं मेरी इस इमरामा जर्नी का. सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को. बहुत से लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं. प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइज. ऑल्सो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं. जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी. कमेंट्स करिए, क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा. मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है. बट थोड़ा सा पार्ट बनने की कोशिश करिए इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, थैंक यू, बाय.